नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको फिलीपींस का एक राक्षस जिसका नाम आसवांग है उसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और एक ट्रू हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूं जो कि आसवांग से ही रिलेटेड है। आसवांग के बारे में मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। आसवांग एक फिलीपींस का राक्षस है और एक फोकलोर क्रिएचर है। इसको लेकर फिलीपींस में यह मान्यता है कि ये अपना रूप बदल सकता है, मतलब ये एक शेप शिफ्टर है, बिल्कुल एक स्किन वॉकर की तरह। अगर आप नहीं जानते कि स्किन वॉकर क्या होता है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर स्किन वॉकर के वीडियोस देख सकते हैं। आसवांग अपने रूप को बदल सकता है और ये रात में शिकार करने के लिए निकलता है। ये दिन में तो एक इंसान की तरह ही रहता है लेकिन रात में अपने असल रूप में आता है। असल में इसका रूप जो होता है वो काफ़ी ख़तरनाक होता है। इसे फिलीपींस के लोग वैम्पायर या फिर एक चुड़ैल या फिर एक घोल भी कहते हैं। अगर आप नहीं जानते कि घोल क्या होता है तो आप मेरी ही एक घोल की वीडियो जाके देख सकते हैं जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये आसवांग कभी कभी अपने आप को कुत्ता, बिल्ली या फिर सूअर में भी चेंज कर सकता है, लेकिन रात में ये अपने असल रूप में आता है और ख़ासकर बच्चों पर और प्रेग्नेंट औरतों पर ये अपना शिकंजा कसता है। प्रेग्नेंट औरतों में जो फीटस होता है जिसमें बच्चे पनपते हैं ये उनको खाना ज़्यादा पसंद करता है और छोटे बच्चों को भी। तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आसवांग के बारे में। और अब आगे मैं आपको आसवांग की ही एक मिस्टीरियस और काफ़ी भयानक कहानी सुनाने वाला हूँ। ये घटना फिलीपींस के ही रहने वाले एक शख्स के साथ में घटी थी जिनका रियल नाम मैं आपको नहीं बता सकता, इसलिए मैं एक फिक्शनल नाम लेकर आपको ये पूरी कहानी बताऊँगा। मेरा नाम लियो है। मैं फिलीपीन देश का रहने वाला हूँ। आज जो घटना मैं आपको बताने वाला हूँ वो मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावना चैप्टर है। मैं नहीं चाहता कि जो घटना मेरे साथ में घटी वो किसी और के साथ में घटे। इस घटना में मेरा सामना आसवांग से हो गया था। आसवांग हमारे देश का एक फोकलोर क्रिएचर है। मेरे दादा दादी ने मेरे को कई बारी इस आसवांग की कहानियाँ सुनाई हैं, लेकिन मैं उन कहानियों पर कभी भी यकीन नहीं करता था जब तक मेरा खुद आसवांग से एनकाउंटर नहीं हो गया। तो ये घटना तब हुई थी जब मैं मेरे दोस्तों के साथ मेरे ही एक दोस्त के घर पर बैठा हुआ था और हम लोग पार्टी वगैरह कर रहे थे। मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था और मैं और मेरे अलावा 3 और दोस्त मेरे एक दूसरे दोस्त के घर पर बैठकर पार्टी कर रहे थे। मैंने मेरी मम्मी को कहा था कि मैं मेरे ही एक दूसरे दोस्त के घर पर पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ और हम लोग बैठकर पार्टी वगैरह कर रहे थे। मैं मेरे दोस्त के घर पर करीबन 3 बजे पहुँच गया था और मेरे बाद बाकी 2 दोस्त भी आ गए। टोटल हम 4 लोग थे और हम लोग बैठकर बातें ही कर रहे थे और पार्टी वगैरह भी हमने शुरू कर दी थी। हम लोग सिगरेट पी रहे थे और दारू वगैरह भी पी रहे थे। हम लोग फुल एंजॉय कर रहे थे। तभी बीच में मम्मी का फ़ोन आ जाता है और मैं काफ़ी घबरा जाता हूँ क्योंकि मैं घर पर बोल के आया था कि मैं पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ और ये बोलने के बावजूद भी मम्मी का फ़ोन आया तो मैं घबरा गया कि कहीं मम्मी को पता तो नहीं चल गया कि हम लोग यहाँ पर पार्टी कर रहे हैं। हम लोग जिस रूम में बैठकर पार्टी कर रहे थे वहाँ पर म्यूज़िक बज रहा था, इसलिए मैं उस मेरे दोस्त के घर से बाहर निकलकर मम्मी से बात करने लग गया। मम्मी ने मुझसे पूछा कि मैं घर वापस कब आऊँगा। मैंने उन्हें कहा कि हम लोग पूरी रात पढ़ाई करने वाले हैं तो मैं कल सुबह ही घर आऊँगा। मैं बात करते करते मेरे ही दोस्त के घर के सामने एक बहुत बड़ा आर्कस का पेड़ था जिसे हम बबूल का पेड़ भी कह सकते हैं। फिलीपींस में उसे आर्कस का पेड़ कहते हैं। तो मैं बातें करते करते कब उस आर्कस के पेड़ के नीचे आ गया मुझे पता ही नहीं चला। फिर मम्मी ने बात ख़त्म करी और मैंने भी फिर फ़ोन काट कर अपने जेब में रख लिया था। ये घटना है 2016 की। तो जब बात ख़त्म हुई और उसके बाद जब मैं वापस से घर के अंदर जा रहा था तो मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी। मुझे ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे पेड़ के बीच में से कोई चीज़
मेरी तरफ आ रही है। मैंने उस आर्कस के पेड़ की तरफ पलट के देखा तो मैंने देखा कि कोई सांप जैसी चीज़ उस पेड़ों में से निकलकर मेरे तरफ आ रही है और धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। शुरुआत में मैंने सोचा कि ये शायद कोई सांप हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो चीज़ मेरे सामने आ गई। और जैसे ही वो चीज़ मेरे सामने आई तो मैंने देखा कि वो कोई सांप नहीं था, वो थी कोई जीभ जैसी कोई चीज़ थी। और वो जीभ जैसी कोई चीज़ पीछे की तरफ किसी चीज़ से जुड़ी हुई थी, जिसको मैं क्लियरली तो नहीं लेकिन देख ज़रूर सकता था। वो चांदनी रात थी, अंधेरा भले था लेकिन चांदनी रात की वजह से मैं उस क्रिएचर को क्लियरली देख सकता था जिससे वो जीभ जुड़ी हुई थी। फिर अचानक से वो आदमी या फिर वो क्रिएचर जो भी वो चीज़ थी वो पेड़ के नीचे कूदा। जैसे ही वो क्रिएचर पेड़ के नीचे कूदा तो मैं समझ गया था कि ये कोई आसवांग ही है, क्योंकि कोई भी इंसान इतनी ऊंचाई से नीचे कूद ही नहीं सकता, उसकी हड्डियां ही टूट जाएंगी। और जब वो आसवांग पेड़ के नीचे कूदा तो मैंने देखा कि वो जीभ उस आसवांग के मुंह से ही जुड़ी हुई थी। मेरे दादा दादी ने मुझे कई बार आसवांग की कहानी सुनाई थी और दादा दादी ने मुझे जिस तरह का इस आसवांग का डिस्क्रिप्शन दिया था, ये मेरे सामने वाला क्रिएचर बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। मैं समझ चुका था कि ये एक आसवांग ही है। मैं आसवांग पर यकीन नहीं करता था, लेकिन अब ये आसवांग मेरे सामने खड़ा था और काफ़ी खतरनाक लग रहा था। मैं ये मान चुका था कि आज शायद मेरा आखिरी दिन है, लेकिन न जाने कहाँ से मेरे अंदर हिम्मत आई। मुझे याद आया कि मेरे जेब में जो है मेरी माचिस पड़ी हुई है, जिसको मैंने सिगरेट जलाने के लिए अपनी जेब में रखा हुआ था। और मुझे ये भी याद आया कि दादा दादी ने मुझे बताया था कि आसवांग जो है उन्हें आग से बड़ा डर लगता है। धीरे धीरे करके आसवांग की वो जो जीभ थी वो मेरी ही तरफ आ रही थी। मैंने जल्दी से मेरी जेब में से माचिस निकाली और उसको जला दिया। जैसे ही मैंने वो माचिस को जलाया तो उस आसवांग की जो जीभ थी वो पीछे की तरफ चले गई और फिर मैंने उन माचिस की तिल्लियों को उस आसवांग के ऊपर फेंक दिया, जिसकी वजह से वो आसवांग कुछ कदम पीछे हट गया। लेकिन माचिस की तिल्लियों से मैं ज़्यादा देर इस आसवांग को कंट्रोल नहीं कर सकता था, इसलिए जैसे ही वो आसवांग 2-3 कदम पीछे गया मैं बहुत तेज़ी से भागते हुए अपने दोस्त के घर की तरफ जाने लगा और वो आसवांग मेरा पीछा ही कर रहा था। मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि आसवांग जो है वो इंसान के मुकाबले कहीं ज़्यादा तेज़ी से भाग सकता है, इसलिए भागते भागते मैं माचिस जला जला कर पीछे की तरफ फेंक रहा था, जिससे डरकर आसवांग भी बीच बीच में रुक जाता था। और फिर जैसे जैसे करके मैं अपने दोस्त के घर के अंदर घुस गया। अंदर घुसने के बाद मैंने मेरे बाकी दोस्तों को आसवांग की ये सारी कहानी बताई, लेकिन उन्होंने मुझ पर यकीन ही नहीं किया। वो आसवांग पता नहीं कहाँ गायब हो गया था। मैंने मेरे दोस्तों को कहा कि मैंने अभी अभी आसवांग को देखा है। मेरे दोस्त भी आसवांग को बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि फ़िलीपींस में आसवांग का एक अलग ही क्रेज़ है। उसको लेकर लोग काफ़ी बातें करते हैं, इसलिए मेरे दोस्त भी उस आसवांग को काफ़ी अच्छे से जानते थे। और मैंने उन्हें जब ये घटना बताई तो उन्होंने मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया और मैं समझ चुका था कि कोई भी मेरे बात पर यकीन नहीं करेगा और मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा भी चुका था। मैं उस घर से बाहर निकलने की तो सोच भी नहीं सकता था। मेरा जितना भी नशा था वो सारा का सारा उतर चुका था। वो रात मैंने उस अपने दोस्त के घर में रुक कर ही गुजारी और अगली सुबह अपने दोस्तों के साथ में ही अपने घर चला गया। मैंने मेरे मम्मी पापा को भी ये कहानी नहीं बताई, क्योंकि वो खामखा घबरा जाते हैं। और उस दिन के बाद मैंने फिर आसवांग को दोबारा कभी नहीं देखा, लेकिन आसवांग को लेकर मेरी जो सोच थी वो पूरी तरह से बदल गई थी। हमारे फ़िलीपींस में आसवांग जैसे ही और भी क्रिएचर्स पाए जाते हैं, लेकिन मैंने उनमें से सिर्फ आसवांग को ही पहली बार देखा और शायद आखिरी बार।
तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग, मिस्टीरियस और हॉरर वीडियोस देखने के लिए आप कार्तिक वन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे बाकी दो चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपके साथ भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।